बड़ी खबर आ रही है। 24 घंटे के भीतर रूस का अमेरिका को जवाब। रूसी सीमा के पास नजर आए यूएस बॉम्बर। अमेरिका के बम वर्षक विमान को उड़ना बड़ी चेतावनी माना जा रहा है रूस के लिए। रूसी फाइटर विमान स्वीडन में एक दिन पहले ही घुसे थे। उसमें 4 सुखोई थे, जिसमें 2 सुखोई पर परमाणु बम लगे हुए थे, ये न्यूक्लियर वॉरहेड लगे हुए थे, ये जानकारी दी गई। अमेरिका ने बम वर्षक को रूसी सीमा के पास भेजा और क्या ये रूस को अमेरिका का जवाब है, ये बड़ा सवाल। देखिए, वही ये अमेरिकन बॉम्बर है जो परमाणु हथियार तक ले जाने में सक्षम है और अमेरिका ने इसको रूस की सीमा पर उड़ाया है। और रूस की सीमा पर यूएस बॉम्बर का होना क्या रूस को अपने आप में एक बड़ी चेतावनी है कि हम भी तैयार हैं। अगर न्यूक्लियर अटैक की धमकी रूस दे रहा है तो अमेरिका भी इससे कम नहीं। रूसी सीमा के पास यूएस बॉम्बर का उड़ना क्या बताता है, ये बड़ी खबर है। पहले ही देखिए, ये है वो यूएस बॉम्बर। जनरल चतुर्वेदी, यूएस बॉम्बर रूस की सीमा पर कैसे एनालाइज करते हैं? ये मैं समझता हूँ ये माइंड का गेम है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। एक दूसरे को डराने के लिए, थोड़ा सा एक दूसरे में भय उत्पन्न करने के लिए ये चीज़ है। इसका उसके बियॉन्ड कोई मतलब नहीं है। ये केवल साइकोलॉजिकल है। कोई भी न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं ले जाएगा। रूस की सीमा पर अमेरिका क्यों उड़ाएगा अपना यूएस बॉम्ब? वो दिखाने के लिए, नहीं तो कैसे इसको कोई विश्वास करेगा। अगर उसके सीमा के पास वो दिखाएगा तभी वो विश्वसनीय होगी। देवनाथ जी कुछ बोलना चाह रहे हैं इस पर? जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि अब B-52 विमान जो रूस की सीमा पे उड़ रहा है, इसके 2 मकसद हैं। एक तो मकसद नंबर 1 जो कि स्ट्रेटेजिक है, भय दिखाना, जैसा कि जनरल चतुर्वेदी ने बताया। दूसरी चीज, टैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से B-52 जब रूस की सीमा पे उड़ेगा तो रूस के जो एयर डिफेंस सिस्टम है उनको मजबूरन अपने रेडार को ऑन करना पड़ेगा और ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी से ऑपरेशनल फ्रीक्वेंसी में जाकर B-52 को ट्रैक करना पड़ेगा। इससे जो यूएस की इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मिशन पे उनके जो जहाज हैं उनको पता लग जाएगा कि रूस के रेडार कहां पर हैं और रूस के रेडार किस किस फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट कर रहे हैं। इससे अमेरिकन एयरफोर्स को बहुत बड़ा टैक्टिकल एडवांटेज मिलेगा। ठीक है, मैं अब कर्नल शैलेंद्र आपके पास आऊंगा। कर्नल शैलेंद्र, क्या ये माने कि अमेरिका ने अगर यूक्रेन को कोई फूड सोल्जर्स नहीं दिए तो साथ ही साथ एक प्रेशर तो बना के रखा है, जो हमारे 2 एक्सपर्ट्स कह रहे हैं रूस के ऊपर, कि अमेरिका कम से कम नेटो कंट्रीज के लिए या जो उसके अलाइज है उनके लिए पूरी तरह से रेडी है, और क्या रूस के लिए ये भी एक बड़ा प्रेशर है? देखिए, मुझे एक बात बताइए, अगर यूएस रेडी है तो सामने क्यों नहीं आता? भाई, ये बहुत बढ़िया बात है कि हम बॉम्बर उड़ाएंगे, हम न्यूक्लियर बॉम्बर उड़ाएंगे, ये सब करेंगे, लेकिन जमीन के ऊपर यूक्रेन ही सेक्रीफाइस करेगा अपने सोल्जर्स को, यूक्रेन ही तबाही देखेगा। आपके यहाँ कोई तबाही नहीं होगी। अभी हम बात कर रहे हैं कि ये मिसाइल का टेस्ट उन्होंने पोस्टपोन कर दिया। एहसान कर दिया क्या आपने? अरे भाई, आप एक बात बताइए, सीधी सीधी बात है, 28,000 किलोमीटर का रेंज आप कहाँ लेंगे, किसके लिए लेंगे? सीधे है, रशिया को भी समझ में आती है कि ये क्या मामला है। आपने पोस्टपोन किया है अपने खुद के प्रेशर में आकर। आप जब ये कर्नल शैलेंद्र, आता हूं आपके पास। देखिए, जो आप बात कर रहे हैं इसी को थोड़ा और एलोबरेट करते हैं, इस यूएस बॉम्बर के बारे में बताते हैं, फिर आपके पास आता हूं। B-2H, यहां पर स्ट्राटोफोर्ट्रेस, ये जो बॉम्बर यहां पर उड़ाया गया है, कॉस्टवॉल्ड एयरपोर्ट, कैम्बल, इंग्लैंड से इसने उड़ान भरी है और रूस बॉर्डर तक ये पहुंचा है। अमेरिका के बम वर्षक विमान को लेकर हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि कैसे यहां पर, क्या ये यूएस का बदला है या यूएस का कोई यहां पर शक्ति प्रदर्शन है। स्वीडन में 4 लड़ाकू रूसी लड़ाकू विमान उड़े थे, आपको मालूम है, उनमें से 2 पर परमाणु बम लगे हुए थे, न्यूक्लियर वॉरहेड्स लगे हुए थे, जिसके बाद अमेरिका ने अपने बॉम्बर्स को उड़ाया। पुतिन को बाइडेन ने आंख दिखाई, रूसी सीमा के पास यूएस बॉम्बर उन्होंने उड़ाए। और क्योंकि स्वीडन में ये रूस के लड़ाकू विमान घुसे, फाइटर जेट सुखोई, जिन पे न्यूक्लियर वॉरहेड्स थे, उसके जवाब में अमेरिकी बॉम्बर उड़ाए गए। और जवाब में अमेरिकी बॉम्बर उड़ाकर अमेरिका क्या मैसेज दे रहा है? क्या युद्ध के बीच परमाणु कार्रवाई का डर बढ़ा है? ये माने स्वीडन नेटो का सदस्य नहीं है, लेकिन यूक्रेन के साथ खड़ा हुआ है। और अब सवाल यह है कि क्या स्वीडन या फिनलैंड जैसे देशों पर भी रूस की तरफ से कोई खतरा है और परमाणु कार्रवाई का कोई डर यहां पर बढ़ा है? प्रोफेसर कपिल कुमार, आपको क्या समझ में आ रहा है? देखिए, मैं बड़ा हैरान हूं कि ये जो गिव एंड टेक मैसेजेस की बात हो रही है, रशिया को मालूम है अमेरिका पे क्या आर्मामेंट है, अमेरिका को मालूम है रशिया पे क्या आर्मामेंट है, तो इसमें ये मैसेज क्या होता है? बोथ नो कि एक दूसरे की स्ट्रेंथ क्या है। और मेरा सवाल तो ये है कि जो अमेरिका
तालिबानियों से दुम दबा करके भाग आया, जो तालिबानियों को गिफ्ट कराया अपने अरबों रुपए के शस्त्र, वो क्या बात कर रहा है? वो क्या दिखाना चाह रहा है यहाँ पे? उस समय ये B-52 कहां चले गए थे जब तालिबान बेइज्जत कर रहा था अमेरिकन सोल्जर्स को? कोई हारी हुई सेना भी इस तरीके से अपने शस्त्र छोड़ के नहीं आती। उस समय कहां थे अमेरिकन? ये दुनिया भर का इन्होंने ठेका लेकर के, अरे हिम्मत है तो तुम खुद लड़ लो रशिया से अटैक करके, छोटे देशों को बली क्यों बनाते हो? अभी यूक्रेन को बना रखा है, उधर पोलैंड को, रोमानिया को तैयार कर दिया है, इधर स्वीडन को कर देंगे। हिम्मत है तो खुद लड़ो। देखिए, मत भूलिए कि बहुत शातिर है। ये सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी अमेरिका जो है 2 साल बाद आया था, 41 दिसंबर के अंदर, जब पर्ल हार्बर पे जापान ने अटैक कर दिया था। 2 साल तक ये यही काम करता रहा था, शस्त्र ले लो, ये ले लो, वॉर के अंदर नहीं आया था। और कोई भी अमेरिकन इंडस्ट्रीज जो है इस समय ये नहीं चाहेगा कि न्यूक्लियर वॉर हो और उस मिसाइलों से उसकी इंडस्ट्री खत्म हो, क्योंकि उसकी इंडस्ट्री खत्म हो गई तो युद्ध अगर जीत भी जाए तो अमेरिका का वर्चस्व जो है खत्म हो चुका है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।